नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अनुज क्लासेस के इस आसान और मजेदार साइंस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर टिश्यूज। व्हाट इज अ टिश्यू? जब एक जैसे सेल्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं तो उन सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। जैसे मसल्स के अंदर सारे सेल्स मिलकर बॉडी को मूव करते हैं, तो मसल एक टिश्यू है, यानी टिश्यू हैं सिमिलर सेल्स प्लस सेम फंक्शन। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को टिश्यू की जरूरत क्यों होती है? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और ह्यूमंस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर हर सेल सब काम करने लगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए हर ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर काम करता है। यही काम का बंटवारा कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, और इसी से बनते हैं अलग अलग टिश्यूज। प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है? प्लांट्स में ज्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो बस सपोर्ट और स्ट्रक्चर देते हैं। एनिमल्स में ज्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं क्योंकि उनको कांस्टेंट मूवमेंट, डाइजेशन, थिंकिंग जैसे काम करने होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, यानी ग्रो करते रहते हैं। ये प्लांट में ग्रोथ वाले एरियाज पर पाए जाते हैं, जैसे रूट का टिप, शूट का टिप और लीफ के बेस पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के टिप्स पर होता है और प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। लैटरल मेरिस्टेम साइड्स पर होता है, प्लांट को मोटा बनाता है। इंटरकलरी मेरिस्टेम लीफ के बेस या नोड्स के पास होता है और प्लांट को हाइट में ग्रो कराता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर होने के बाद क्या बनते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो करना और डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते बल्कि एक फिक्स्ड काम को लाइफ भर करते रहते हैं, जैसे सपोर्ट देना, फूड स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? ये वो टिश्यूज होते हैं जो मैच्योर हो गए हैं, यानी अब वो डिवाइड नहीं करते। इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है और ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे पैरेन्चिमा, कोलेन्चिमा, स्क्लेरेन्चिमा। ये सब परमानेंट टिश्यूज हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज सिर्फ एक टाइप के सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स सेम शेप, साइज और फंक्शन वाले होते हैं। प्लांट में 3 मेन सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं: पैरेन्चिमा, कोलेन्चिमा, स्क्लेरेन्चिमा। पैरेन्चिमा क्या होता है? पैरेन्चिमा सबसे बेसिक और कॉमन परमानेंट टिश्यू है। ये लिविंग होता है और प्लांट में सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है। इसका काम होता है फूड स्टोर करना और कुछ केसेस में फोटोसिंथेसिस भी करना। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट हो तो इसे कहते हैं क्लोरेन्चाइमा। अगर इसमें एयर स्पेसेस हो तो कहते हैं एरेन्चाइमा, जो पानी में तैरने में हेल्प करता है। कोलेन्चिमा की विशेषता क्या है? कोलेन्चिमा एक ऐसा लिविंग टिश्यू है जिसकी वॉल्स अनइवनली थिक होती हैं। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि स्टेम या लीफ हिलने के बाद वापस अपनी शेप में आ जाए। ये ज्यादातर यंग प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे मूली, पालक की डंडी। स्क्लेरेन्चिमा क्या होता है? स्क्लेरेन्चिमा एक स्ट्रॉन्ग और डेड परमानेंट टिश्यू होता है। इसकी सेल वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं, जो प्लांट को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देती है। ये ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है जो पूरी तरह मैच्योर हो चुके होते हैं, जैसे नारियल का आउटर हार्ड शेल या पुराने तनों की लकड़ी। स्क्लेरेन्चाइमा की खासियत क्या है? इस टिश्यू में सेल्स डेड होते हैं और उनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। इनकी वॉल्स में लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जो इन्हें वाटरप्रूफ और रिजिड बनाता है। इसका मेन काम होता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये मिलकर एक कंबाइंड फंक्शन करते हैं। प्लांट में 2 मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं: जाइलम जो पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किन किन एलिमेंट्स से बना होता है? जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। ट्रचाइड्स वाटर ले जाने में मदद करते हैं। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलम पैरेन्चाइमा फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स सपोर्ट देता है। इनमें से ट्रचाइड्स, वेसल्स और फाइबर्स डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्चाइमा लिविंग होता है। फ्लोएम किन पार्ट्स से मिलकर बना होता है? फ्लोएम भी 4 पार्ट्स से बना होता है। सीव ट्यूब्स फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं। फ्लोएम पैरेन्चिमा फूड स्टोर करता है। फ्लोएम फाइबर्स सपोर्ट देता है। फ्लोएम के सारे पार्ट्स लिविंग होते हैं, सिर्फ फाइबर्स डेड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है?
एपिथेलियल टिश्यू शरीर को कवर करता है और अंदर के ऑर्गन्स की लाइनिंग भी बनाता है। ये टिश्यूज सेल्स की एकदम कॉम्पैक्ट लेयर से बने होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग्स, सब जगह ये पाया जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट और थिन होता है, जैसे फ्लोर पर बिछी पतली टाइल्स। ये लंग्स में एल्वियोली और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में होता है ताकि गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो सकें। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड होता है, यानी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है। ये ज्यादातर ग्लैंड डक्ट्स और किडनीज की ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। इसका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम लंबा और खंभे जैसा होता है, जैसे इंटेस्टिन की लाइनिंग में। इसका मेन काम है अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है और कहाँ मिलता है? सिलिएटेड एपिथेलियम एक खास तरह का कॉलमनर एपिथेलियम होता है जिसकी ऊपरी सतह पर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया म्यूस या डस्ट को पुश करते हैं, जैसे विंड पाइप में, जहां ये हवा के साथ आने वाली गंदगी को बाहर की ओर ले जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, सपोर्ट देना और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ये टिश्यूज बहुत ही डाइवर्स होते हैं, जैसे बोन, ब्लड, कार्टिलेज, फैट आदि। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? एरियोलर टिश्यू सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है जो स्किन को मसल्स से जोड़ता है। ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग रखता है और जब चोट लगती है तो हीलिंग में मदद करता है। एडिपोज टिश्यू की खासियत क्या है? एडिपोज टिश्यू शरीर में फैट स्टोर करता है। ये स्किन के नीचे पाया जाता है और बॉडी को इंसुलेशन देता है, यानी ठंड से बचाता है और एनर्जी स्टोर करता है। जिन लोगों के शरीर में ज्यादा फैट होता है वहाँ एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस होता है? लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, ये थोड़ा इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, ये टफ और कम फ्लेक्सिबल होता है। दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन काम और स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। कार्टिलेज क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स के एंड्स पर पाया जाता है। ये हमारी नोज, ईयर, विंड पाइप और जॉइंट्स में होता है। कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये थोड़ा टफ भी होता है। बोन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या है? बोन एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होती है जो हमारे शरीर को शेप, स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है। बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जिससे ये हार्ड बनती है। साथ ही ये मसल्स को जुड़ने की जगह देती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे स्कल दिमाग को बचाता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें लिक्विड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और उसमें तैरते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ये मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे शरीर का। लिम्फ क्या होता है और उसका काम क्या है? लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपेरेंट होता है और वाइट ब्लड सेल्स, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, कैरी करता है। लिम्फ का मेन काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना और टिश्यूज में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में लाना। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर को मूवमेंट देने का काम करता है। ये टिश्यू स्पेशल होता है क्योंकि इसकी सेल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। मसल्स की हेल्प से हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी ये बॉडी का मोशन सिस्टम है। मस्कुलर टिश्यू की खास प्रॉपर्टी क्या है? मस्कुलर टिश्यूज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी ये सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं। हर मसल फाइबर लंबा, सिलिंड्रिकल और प्रोटीन से बना होता है, जिससे ये एनर्जी लेकर काम करते हैं। स्ट्राइडेड मसल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्राइडेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ये सीधे बोन से जुड़े होते हैं और जब हम चलना, दौड़ना या कोई एक्शन करते हैं तो ये मसल्स काम करते हैं। इनमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्राइडेड कहा जाता है। ये वॉलंटरी होते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स की खासियत क्या है? स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्राइडेड मसल्स भी कहा जाता है। इनमें कोई बैंड्स नहीं होते और ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ब्लैडर आदि में।
ये अनिवार्य नहीं होते हैं, यानी हमारे नियंत्रण में नहीं होते। ये धीमी लेकिन स्थिर गति करते हैं। कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। इनमें भी स्ट्राइशंस होते हैं, लेकिन ये ना तो स्केलेटल जैसे होते हैं और ना ही स्मूथ जैसे। ये मसल्स लगातार कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं बिना थके। ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, यानी हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स में डिफरेंस क्या है? वॉलंटरी मसल्स जैसे स्ट्राइटेड मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स जैसे स्मूथ और कार्डियक मसल्स बिना सोच समझ के अपने आप काम करते हैं। वॉलंटरी मसल्स से हम कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं, जबकि इनवॉलंटरी मसल्स ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट होना। कार्डियक मसल्स में कौन सी दो क्वालिटीज होती हैं जो यूनिक हैं? कार्डियक मसल्स में दो क्वालिटीज बहुत खास होती हैं। एक, ये इनवॉलंटरी होते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्राइटेड होते हैं। दो, ये बिना रुके लाइफ भर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं बिना थके हुए। यही रीजन है कि हार्ट पूरे शरीर का सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। नर्वस टिश्यू क्या होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो पूरे शरीर में सिग्नल्स और मैसेजेस भेजने का काम करता है। ये ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, प्रोसेस करना और सही जगह पहुंचाना। नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नर्वस टिश्यू की सबसे बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही वो सेल है जो मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में कैरी करता है, यानी न्यूरॉन टोपास कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, साइटन, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स, ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। एक्सॉन, ये लॉन्ग फाइबर होता है जो सिग्नल को आगे दूसरे न्यूरॉन या मसल तक पहुंचाता है। न्यूरॉन का काम कैसे होता है? सबसे पहले डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर सिग्नल जाता है सेल बॉडी में और वहां से एक्सॉन के जरिए दूसरे न्यूरॉन या ऑर्गन तक पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, यानी बॉडी का फास्टेस्ट कम्युनिकेशन न्यूरॉन के जरिए होता है। नर्वस टिश्यू हमें क्यों ज़रूरी है? अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो ब्रेन बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। हम ना सोच पाएंगे, ना महसूस करेंगे, ना ही किसी डेंजर को जल्दी से पहचान पाएंगे। यानी नर्वस टिश्यू एंड पूरे शरीर का कमांड और कंट्रोल सेंटर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।